नमस्कार, जय हिंद साथियों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डीवी का प्रोसेस फोर्थ ग्रेड में चल रहा है। इस डीवी के प्रोसेस में अभी तक जो डीवी हुआ है वो पीएच कैंडिडेट का हो चुका है, स्पोर्ट पर्सन का हो चुका है, ठीक है ना। अब उन्होंने जो अपने को रुझान बताया है कि किस प्रकार से डीवी हो रहा है और क्या चीज़ वहाँ पर देखी जा रही है, इसको लेकर हम आपको आज कंसर्न करने वाले हैं। साथियों, अगर आप डीवी के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला काम तो आपका स्क्रूटनी फॉर ये वाला जो है ना चेकलिस्ट है, ये भर कर ले जाना अति आवश्यक है। अब कहीं विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि चेकलिस्ट भरी कैसे जाती है। अब उन्होंने भर भी ली है, लेकिन जैसे उनको डर लगता है कि क्या ये गलत ना हो जाए, तो मैं उस वक्त कहाँ से लेकर आऊँगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसी खाली स्लिप 2-3 आपके पास रखनी है। अगर कोई गलत भी हो जाती है तो अपन वहाँ पे सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अपना काम हो जाएगा। इस चेक लिस्ट को आप कैसे भरेंगे, सबसे पहले इसका हम डेमो यहाँ पर देख लेते हैं। देख सकते हैं ये है चेक लिस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैसे भरी हुई, आप अगर किसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आपका नाम, जन्म तारीख वगैरह लिखना है तो वो आप लिख सकते हैं, और आपका फोटो है वो आप चिपका सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस वाले फॉर्मेट को कैसे भरा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे भरा गया है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर विस्तृत आवेदन पत्र, जिसे हम परीक्षा प्रपत्र कहते हैं, स्क्रूटनी फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं, वो वाला है। तो यहाँ पर इन्होंने हाँ लिखा है और 10 तारीख को इन्होंने भरा है, 10 फरवरी 2026 को इन्होंने भरा है। और इस स्क्रूटनी फॉर्म में जो टोटल प्रिंट आउट निकले हैं वो 1 से लेकर 11 तक निकले हैं, यानी 11 पेज निकले हैं। तो पहले पेज को इन्होंने 1 नंबर दिया है, दूसरे पेज को इन्होंने 2 नंबर दिया, ऐसे करके इन्होंने लास्ट पेज को कितना नंबर दिया, 11 नंबर दिए। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर 1 से लेकर 11 लिख दिया, 1 से लेकर 11, यानी 1 से लेकर 11 तक के जो डॉक्यूमेंट है ना वो केवल स्क्रूटनी फॉर्म के हैं। तो यहाँ पर हो गया। फिर इसको बाद में उन्होंने लगाया है 10वीं की मार्कशीट। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, और 10वीं की मार्कशीट इनकी 2010 की है, तो यहाँ पे जारी करने की तारीख लिख दी है और इनको 12 नंबर दे दिया है, ठीक है ना। साथियों, इन्होंने केवल 12 नंबर क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर साथियों अभी केवल मार्कशीट अकेली आ रही है जिसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों है, इसलिए इन्होंने 12 नंबर दिया है। अगर आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो एक को 12 देंगे, मार्कशीट को 12 दे देंगे और सर्टिफिकेट को अपन 13 दे देंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको अपन 12 से लेकर 13 तक लिख देंगे, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। फिर इन्होंने लगाया है, अगर आप 12वीं लगा रहे हैं तो 12वीं का भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है ना। तो एजुकेशन के सारे टोटल कंटिन्यू अपने को लिखने हैं साथ, ठीक है ना। अगर आप 10वीं लिख रहे हैं तो केवल 2 लिखने हैं, 10वीं और 12वीं दोनों हैं तो इनके 2 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, ग्रेजुएशन है तो इनके 3 और 2 5 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप टोटल जोड़ के भी आप टोटल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, एजुकेशन, ठीक है। फिर आता है मूल निवास। मूल निवास का यहाँ पर इनका कब बना है, 2024 का बना हुआ है, 25 नंबर इन्होंने दे दिया। अब यहाँ पे 12 के बाद में देखो इन्होंने डायरेक्ट 25 नंबर दिए हैं। अब ये 25 क्यों दिए, अब 12 के बाद में 13 से लेकर 24 कहाँ गए, 13 से लेकर 24 कहाँ गए। तो इन्होंने देखो ये कम पड़ गई ना जगह, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी नीचे। आप यहाँ पे देखिए, इनको यहाँ पर मेंशन कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये आपको यहाँ पर 12 नंबर देखो सीनियर लगाया है, सीनियर लगाया है, हाँ लिख दिया, 2012 में किए, 13 नंबर लगाया है। फिर इन्होंने देखो यहाँ पे स्नातक के 4 डॉक्यूमेंट लगाए, 3 तो मार्कशीट और 1 सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ये लगा दी, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे इन सबकी डेट यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। इनको 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। 4 डॉक्यूमेंट लगाए ग्रेजुएशन के, ठीक है। फिर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, फर्स्ट प्रीवियस की मार्कशीट, फाइनल की मार्कशीट और आपकी उपाधि। तो इनको तीनों को लिख दिया हाल के, इन तीनों की डेट इन्होंने यहाँ पर लिख दिया, इनको 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर यहाँ पर लिख दिया है। फिर इन्होंने बीएड लगाई, तो बीएड अगर इन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की और मार्क्स के, इन तीनों को लगा दिया है, तीनों की डेट यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 21 नंबर, 22 नंबर और 23 नंबर यहाँ पर दे दिया है। फिर इन्होंने यहाँ पे आरएसटी का प्रमाण पत्र भी लगाया है, तो इनको यहाँ पे इन्होंने 24 नंबर दे दिया है। इन्होंने अंतिम शिक्षण संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र लगाया है, तो वो उन्होंने यहाँ पर 29 नंबर दे दिया है, ठीक है ना। और अन्य शपथ पत्र वगैरह लगाए हैं, तो इनको यहाँ पर इनको 39 और 40 नंबर 2 शपथ पत्र लगाए इन्होंने, ठीक है। और फिर यहाँ पर हस्तलिखित सर्टिफिकेट, आपका हस्तलिखित अटेस्टेशन जो फॉर्म है ना, जो ओरिजिनल वाला था साथियों, ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पे लगाया है, उनको यहाँ पे 41 और 42 नंबर दे दिया। हस्तलिखित और स्क्रूटनी जो आपका जो निकलता है ना प्रिंट आउट, इन दोनों को यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। वरना आप हस्तलिखित के भी 2 फॉर्मेट है, तो आपको 41 नंबर 42 नंबर लगा, प्रिंट आउट अपन वहाँ पे पहले लगा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 41 से लेकर 42 तक यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट हो गए, यानी ये एजुकेशन 2 नंबर पॉइंट में, देखो 2 नंबर पॉइंट के इतने सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, यहाँ पर लगा दिए साथियों, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो थोड़ा समझ लेंगे आप, देखो 1 नंबर पॉइंट में हमने लिख दिया, 2 नंबर पॉइंट में एजुकेशन है, तो एजुकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है साथियों, ठीक है ना, एजुकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक एम तक है। फिर अपन ने ये लगा दिया चरित्र, और ये 16 नंबर लगा दिया। अगर वहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया था, आप समझ गए होंगे, आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो इन्होंने यहाँ पर लिखा है मूल निवास, तो इन्होंने यहाँ पे इनको 25 नंबर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 25 नंबर दिया है साथियों, तो आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा ऊपर करके अगर अपन देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो ये 24, यहाँ पर देखो एजुकेशन यहाँ खत्म हो रही है, एजुकेशन कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ तक खत्म हो रही है साथियों, ठीक है। तो ये इनको यहाँ पे 24 नंबर दिया, आप यहाँ पे देखिए 24 नंबर दिया है साथियों, ठीक है। अब एजुकेशन के बाद में ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हमने लगाए, तो यहाँ पर इनको बाद में लिख दिया, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, 24 नंबर हो गया। अब 24 के बाद में अपन देखो यहाँ पे 25 नंबर हमने मूल निवास को दिया है, 25 नंबर किसको दिया है, मूल निवास को दिया है। 26 नंबर हमारा जो सर्टिफिकेट है एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एरिया, टीएसपी जो भी है वो अपन ने 26 नंबर दे दिया है।
अगर इसका शपथ पत्र भी लगाया तो 26 और 27 दोनों दे सकते हैं साथियों, बोला 26 दिया, ठीक है। अन्य अगर आपने लगाया है जैसे विधवा, प्रतिज्ञा, खेल संबंधी, विशेष योग्यजन वगैरह दिखाया लिखाया है, अगर है तो हाँ करेंगे, वरना ना। इन्होंने देखो ना किया, ना है तो इनका कोई नंबर नहीं दिया, हाँ होगा तो आपको हाँ करना है और नंबर दे देना है। फिर आपके 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगाए तो इन्होंने देखो 27 और 28 नंबर दे दिया है। अब अंतिम संस्था का यहाँ पर मेंशन नहीं है ना, इसलिए इन्होंने अंतिम संस्था का यहाँ पर मेंशन किया। देखो 6 नंबर में, 6 नंबर का सी वाला पॉइंट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया, यहाँ पे इन्हें 29 नंबर यहाँ पर लगाया जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 नंबर का हो गया, 29 नंबर सही प्रमाण पत्र दोनों हो गए। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो इन्होंने वचन पत्र लगाया है, तो वचन पत्र को इन्होंने 30 नंबर दे दिया है। फिर संविधान का शपथ का सादा कागज बनाया था तो इनकी तारीख यहाँ पे लिख दी, 31 नंबर दे दिया। फिर दहेज वाला बनाया तो यहाँ पर देखो दहेज वाला बनाना सबको बनाना है तो इनको 32 नंबर दे दिया है। विवाह पंजीयन 22/5/2006 से पहले शादी है तो केवल शपथ पत्र लगाना है, वरना आपको विवाह पंजीयन लगाना है तो इनको 33 नंबर दे दिया है साथियों, ठीक है ना। फिर आपका संतान संबंधी आपने बनाया है तो इसको 34 नंबर दे दिया है। सामान्य घोषणा पत्र बनाया है तो इसको 35 नंबर दे दिया है। विकल्प पत्र लगाया है तो इसको 36 नंबर दे दिया है। नमूना हस्ताक्षर है तो इसको 37 नंबर दे दिया है। और स्वयं का आपका पहचान पत्र लगाना है, कुछ भी आधार कार्ड वगैरह लगाया तो उसको आपको 38 नंबर दे दिया है। तो ये 38 डॉक्यूमेंट यहाँ पर हो गए साथियों, ठीक है ना। अब 38 के बाद में जो आगे डॉक्यूमेंट लगाए ना 39 नंबर, अन्य जितने भी शपथ पत्र लगाए, जितने भी हमने शपथ पत्र लगाए अन्य जो एक्स्ट्रा बच गए जो इसमें मेंशन नहीं है, अन्य लगाए, उसको हमने 39 नंबर और 40 नंबर दे दिया है। और हस्तलिखित जो अटेस्टेशन फॉर्म लगाया है उसको हमने यहाँ पर 41 से लेकर 42 तक दे दिए। टोटल 42 दस्तावेज हमने यहाँ पर लगाए हैं और इनको मेंशन कर दिया। तो ये हमारी चेकलिस्ट, इस प्रकार से आप इसको कंप्लीटली भर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे ये चेकलिस्ट किसी मेरे साथी ने भरी थी और इन्होंने हमें व्हाट्सएप करी है साथी। तो मैंने आपको बताना चाहा कि इन्होंने ऐसे भर के दिया था तो इनका बिल्कुल सही था और एक्यूरेट था। अब आपको क्या करना है, आपको आपके सभी पहले तो इस चेकलिस्ट के आपको 2 खाली प्रिंट आपको अलग से लेकर जाने, अगर गलती हो जाती है तो वहाँ पर अपन तुरंत दूसरी भर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट अपने को लेकर जाने हैं फोटोकॉपी, सारे डॉक्यूमेंट अपने को लेकर जाने हैं फोटोकॉपी। ओरिजिनल क्या लगेगा, ओरिजिनल आपका जो 50 रुपये वाला जो शपथ पत्र है ना, ये सारे ओरिजिनल लगेंगे, बाकी सारी चीजें फोटोकॉपी लगेगी साथी, ठीक है ना। तो ये वाले आपको क्या करने हैं, फोटोकॉपी लगाने हैं। तो आप समझ गए होंगे, आप यहाँ पर ये जो स्टाम्प पेपर्स है ये ओरिजिनल लगाने हैं, बाकी सारी आपको फोटोकॉपीज लगानी है। और अब यहाँ शैक्षणिक संस्था की अगर बात करते हैं तो ये सारे फोटोकॉपी लगेगी। शैक्षणिक संस्था के सारे डॉक्यूमेंट अपने फोटोकॉपीज के रूप में ही लगने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर अपने सारे दस्तावेज है ना वो अपने को लेकर जाने हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट आगे पीछे भी रह जाता है तो अपन को उसको तुरंत निकाल सकते हैं। सीक्वेंस वहाँ सब देखो, ये सीक्वेंस मैंने अभी चेकलिस्ट का ना सेम इसी सीक्वेंस में अपने को सारे दस्तावेज जमा कर ले जाने हैं, ठीक है ना। एक फाइल इसकी अलग बना लेनी है, फाइल आप कैसी भी ले सकते हो, सिंपल सादी कैसी ले जाओ, वहाँ कोई नहीं कहता कि आपको ऐसी स्टैंडर्ड वाली लानी है, बढ़िया वाली नहीं, लेस वाली होनी चाहिए, बंद नहीं चाहिए, पेज पेज कंटिन्यू बंधे हुए होने चाहिए, बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन छेद आपको करके ले जाने हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फोटो कॉपीज आप 2-2 एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई रॉयली नहीं है। आपको अगर कहीं गलती होती है, इसके अलावा यहाँ पर जितने भी दस्तावेज की अपनी पहली फाइल बनाएंगे ना इस स्क्रूटनी फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी अपने फाइल बनाई है ना, वो पहला वाला जो सेट है, जो पहला सेट अपन ने बनाया है वो कंप्लीट आपका सत्यापित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका सत्यापित होना चाहिए, आपका सेल्फ अटेस्टेशन जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए। यानी आपके खुद के साइन करने हैं, जो आपने आवेदन पत्र में किए वो आपको करना है, और ये एक सेट आपको बनाना है, यही आपका वहाँ पर जमा होने वाला है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट अपने को वापस दे दी जाएंगे, तो आपको कुछ जानकारी नहीं मांगी जाएगी। तो मेरे किसी दोस्त ने भेजी है, उनका यहाँ पर डीवी हो चुका है, बहुत शानदार तरीके से हुआ है, कोई गलती नहीं आई है, आराम से उनका डीवी हो गया है। तो आप इस प्रकार से बढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।